स्टूडेंट्स, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे हैं नोज, नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो गैसेस एक्सचेंज का जो मेन ऑर्गन्स है वो है लंग्स, यानी हम लंग्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख लेते हैं। ये डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एयर एटमॉस्फेयर से कहाँ एंटर करेगी और किसके थ्रू एंटर करेगी। एटमॉस्फेयर से जो एयर आएगी वो हमारे नोज में आएगी। नोज के बाद एंटर करती है नॉस्ट्रिल में एंटर करती है। नॉस्ट्रिल मीन्स जो दो होल्स होते हैं हमारे नोज में उनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल के बाद ये एयर एंटर करती है नेसल पैसेज, या जिसे हम बोलते हैं नेसल कैविटी। नेसल पैसेज और नेसल कैविटी, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? इसमें हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं और म्यूकस प्रेजेंट रहते हैं। तो इन दोनों का क्या काम है? जो हेयर प्रेजेंट हैं एक्चुअल में वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से जो हम एयर इनटेक कर रहे हैं उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो उस डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करने का काम कौन कर रहा है? हेयर कर रहे हैं। और एक म्यूकस लिक्विड टाइप सब्सटेंस भी प्रेजेंट रहता है। वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जो डस्ट है उस डस्ट को एंटर नहीं करने देगा, यानी उस डस्ट को वहीं पर फिल्टर कर देगा। यानी नेसल पैसेज वाले पोर्शन में हमारा डस्ट जो है वो फिल्टर हो जा रहा है। उसके बाद जो एयर है या ऑक्सीजन है वो एंटर कर जाती है हमारी किस में, फेरिंग्स वाले पोर्शन में। नेसल पैसेज के जस्ट नीचे फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद जो एयर है वो एंटर कर जाती है हमारी किस में, लैरिंग्स, या जिसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के बाद ये एंटर कर जाती है हमारी किस में, ट्रैकिया या विंड पाइप। ट्रैकिया या विंड पाइप में करेंगे। ट्रैकिया में हम देख रहे हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट हैं यहाँ पर। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का मतलब जो ट्रैकिया है एक्चुअल में, ट्रैकिया में क्या आ रही है, एयर आ रही है किसके थ्रू, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में एंटर कर रही है एयर। अगर सपोज दैट कभी ट्रैकिया वाले पोर्शन में अगर एयर ना हो तो जो ट्रैकिया वाला पोर्शन है वो कोलैप्स न हो जाए, इसके लिए वहाँ पर क्या प्रेजेंट हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज प्रेजेंट रहती हैं। कार्टिलेज मीन्स हम बोल देंगे फॉल्स बोन बोल देंगे हम कार्टिलेज को। तो कार्टिलेज क्या करेगा, ट्रैकिया के दोनों लेयर्स को कोलैप्स नहीं होने देगा। यानी इसका मेन वर्क है कार्टिलेज का, ये ट्रैकिया के जो लेयर्स हैं, मस्कुलर लेयर है ट्रैकिया, उसको कोलैप्स नहीं होने देगी। ट्रैकिया के बाद हम देख रहे हैं जो एयर है वो किस में एंटर कर रही है, ट्रैकिया के बाद लंग्स वाले पोर्शन में एंटर कर रही है। लंग्स वाले पोर्शन में एंटर करने पे जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड हो जा रहा है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स में। ट्रैकिया में तो हमारा एक सिंगल ट्यूब था, बट यहाँ पर ये दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया। एक लेफ़्ट साइड जा रहा है और एक राइट साइड जा रहा है। तो इस पार्ट्स को हम बोल देंगे ब्रोंकाई या ब्रोंकस भी बोल देते हैं हम। यानी जो एयर है अब किस में एंटर करेगी, ब्रोंकस में एंटर कर जाएगी। ब्रोंकस के बाद हम देख रहे हैं ब्रोंकस से भी छोटे छोटे ट्यूब्स निकल रहे हैं, यानी ब्रांचेस टाइप के निकल रही हैं ब्रोंकस में, चेस्ट के, लंग्स के लेफ़्ट एंड राइट पार्ट्स में। तो इन पार्ट्स को हम बोल देंगे, जो छोटे छोटे ब्रांचेस हैं हमारे, इन ब्रांचेस को हम बोल देते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के एंड में आप देख रहे होंगे ये बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। इन बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं एल्वियोलाई, या एल्वियोली भी बोलते हैं इसे। एल्वियोली यानी एयर सैक। अब जो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, इस बलून लाइक स्ट्रक्चर से क्या लगे हुए हैं,
ब्लड कैपिलरीज लगे हुए हैं। वो ब्लड कैपिलरीज कहाँ पर जाएंगे? हमारे टिश्यूज़ में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, यानी एक तरीके से हमारे होल बॉडी में ब्लड वेसल्स लगे हुए हैं और वो ब्लड वेसल्स लंग्स के एल्वियोलाई वाले पोर्शन से लगे हुए हैं। यानी जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो लंग्स के एल्वियोलाई से लगते हुए हमारे पूरी बॉडी में स्प्रेड हुए हैं। तो एक बार इस प्रोसेस को स्टार्टिंग से और देख लेते हैं। जो एयर है, एयर एंटर करी हमारी नोज में, नोज के बाद नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल मीन्स बोला मैंने 2 होल्स जो प्रेजेंट होते हैं नॉस्ट्रिल में जाएगा। नॉस्ट्रिल के बाद नेसल पैसेज या नेसल कैविटी, नेसल पैसेज में मैंने बोला था हेयर प्रेजेंट रहते हैं और म्यूकस प्रेजेंट रहते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है एयर को फिल्टर करना। उसके बाद जो एयर है यानी ऑक्सीजन है वो किस में एंटर कर जाएगी? फेरिंग्स में एंटर कर जाएगी। फेरिंग्स के बाद किस में एंटर कर जाएगी? लैरिंग्स वाले पोर्शन में एंटर कर जाएगी, जिसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। उसके बाद एंटर करेगी ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी विंड पाइप्स। विंड पाइप, ट्रैकिया के बारे में मैंने बताया था। ट्रैकिया में क्या होते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, ताकि कभी ट्रैकिया वाले पोर्शन में अगर एयर प्रेजेंट ना हो तो जो दोनों लेयर हैं ट्रैकिया की वो कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट रहती हैं। इसके बाद एयर एंटर कर जाती है हमारी किस में? ट्रैकिया के बाद लंग्स वाले पोर्शन में। जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो रखा दोनों लंग्स में, लेफ़्ट एंड राइट में, यानी 2 ब्रांच निकल रही हैं यहाँ पर। इन दोनों ब्रांच को हम बोल देंगे ब्रोंकी या ब्रोंकस बोल देंगे। और ब्रोंकी या ब्रोंकस में आ गया। ब्रोंकी और ब्रोंकस क्या है? फिर से छोटे छोटे जो ब्रांचेज हैं वो निकल रखे इससे। इन छोटे छोटे ब्रांचेज को हम बोल देते हैं ब्रोंकियोल्स। यानी एयर ब्रोंकाई के थ्रू किस में आ गई? ब्रोंकियोल्स में आ गई। ब्रोंकियोल्स के बाद जो एंटर कर जाएगी किस में? जो मैंने बोला था छोटे छोटे जो ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स के लास्ट में छोटे छोटे एयर सैक लगे रहते हैं। इन एयर सैक को हम बोलते हैं एल्वियोली या एल्वियोलाई बोल देते हैं। इस एल्वियोली या एल्वियोलाई से क्या लगे हुए हैं? ब्लड कैपिलरीज लगी हुई है। जो ब्लड कैपिलरीज क्या करेगी? जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को हमारी होल बॉडी में स्प्रेड करने का काम करेगी। अब एल्वियोली या एल्वियोलाई के नीचे वाले पोर्शन को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर एक ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसे बोलते हैं हम डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम का मेन फंक्शन होता है ये चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन के बीच वाला जो पार्ट है, यानी जो हमारा एब्डोमेन है और जो चेस्ट कैविटी, इसके बीच वाला जो पोर्शन हो जाएगा उसे हम बोल देते हैं डायफ्राम। अब जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स कवर्ड रहते हैं किससे? रिब से। तो लंग्स के चारों ओर क्या प्रेजेंट रहेंगी? एक बोनी बॉक्स प्रेजेंट रहता है, जिसे बोलते हैं हम रिब केज बोल देते हैं। अब जैसे ही एटमॉस्फेयर से एयर एंटर कर जाएगी हमारे लंग्स में, तो लंग्स क्या हो जाएंगे? हमारे फूलेंगे। फूलने के बाद क्या होगा? जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या आ जाता है? थोड़ा बहुत लिफ्ट हो जाता है। किसकी तरफ? नीचे की तरफ आ जाएगा, थोड़ा बहुत ही नीचे की तरफ आ जाता है। और जो यहाँ पर रिब मसल्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं? फूल जाती हैं। इसके बाद जो एयर है, ऑक्सीजन है, उस एयर या ऑक्सीजन को कौन पिक करेगा? एल्वियोलाई पिक करेगा। एल्वियोलाई के पास क्या है? ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। एल्वियोलाई से लगी हुई ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। उस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होल बॉडी में हमारा क्या होगा? जो ऑक्सीजन है वो फ्लो हो जाएगा। तो जो हमारी ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर लगी हुई हैं, एल्वियोलाई वाले पोर्शन में जो ब्लड कैपिलरीज हैं, वो ब्लड कैपिलरीज क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को स्प्रेड कर रहे हैं हमारे होल बॉडी में। अब देखना यहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, रेड टाइप का पिगमेंट, यानी आयरन पिगमेंट बोल देते हैं हम जिसे। उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी ऑक्सीजन कैरियर का काम करेगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट रहता है? हमारे आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में एक आयरन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मेन वर्क होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, कैरी करने के बाद हमारे होल बॉडी तक ले जाने का काम होता है। तो होल बॉडी में हमारे टिश्यूज़ तक ले जाएगा
और सेल्स में ले जाएगा तो उस सेल्स तक क्या चली जाएगी, ऑक्सीजन चली जाएगी। और वो ऑक्सीजन वहाँ पर क्या करेगी, रेस्पिरेशन करेगी। रेस्पिरेशन मीन्स सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। जो फूड हमारे सेल्स तक पहुँच गया, अब वो फूड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब सेम ये प्रोसेस हम देखते हैं, अगर हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन गई, सेल्स में रेस्पिरेशन हुआ। मैंने बोला था रेस्पिरेशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी उस कार्बन डाइऑक्साइड को अब बाहर भी निकलना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आएगी, सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, यानी ये हमारे टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी। अब यानी जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे सेल्स तक, टिश्यूज़ तक प्रेजेंट हैं, जो सेल्स और टिश्यूज़ में रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करेंगी। पिक करने के बाद ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज उस कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई तक पहुंचाएंगी। एल्वियोलाई से वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, ब्रोंकियोल्स में जाएगी। ब्रोंकियोल्स से ब्रोंकाई या ब्रोंकस में जाएगी। ब्रोंकस के बाद ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद नेसल पैसेज। नेसल पैसेज के बाद नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद नोज। नोज से एक्सपेल हो जाएगी, यानी गेट रिट हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म, देख लेते हैं इसकी। मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज। ह्यूमन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। ह्यूमन क्या करता है, ऑक्सीजन को इनटेक करेगा किससे, एटमॉस्फेयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेकिंग इन ऑक्सीजन एज इंस्पिरेशन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड नोन एज एक्सप्रेशन। यानी ऑक्सीजन का इनटेक हम बोलते हैं इंस्पायरेशन बोल देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना इसे बोल देंगे हम एक्सपायरेशन बोल देंगे। इन ह्यूमन बींग्स देयर इज मैकेनिज्म ऑफ मूविंग द ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। दिस इज टर्म्ड एज मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज। इट अकर्स इन 3 स्टेप्स। जो मैकेनिज्म है वो ह्यूमन बींग्स में 3 स्टेप में होती है। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या हो जाएगा, इट इज़ टर्म्ड इन ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। यानी इसका मतलब है हम ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, नहीं टेक करेंगे। इट अकर्स एज फॉलो। ये कैसे हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। एयर इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल। नोज में आई सबसे पहले, नोज के बाद नोस्ट्रिल में एयर आ जाएगी। उसके बाद एयर इज़ फिल्टर्ड बाय हेयर्स इन द नोस्ट्रिल। मैंने बोला था जो नेसल पैसेज वाला पोर्शन है, उस नेसल पैसेज वाले पोर्शन में क्या प्रेजेंट रहते हैं, हेयर प्रेजेंट रहता है और म्यूकस प्रेजेंट रहता है। यानी वो क्या करेगा, जो एयर में जो डर्ट के पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर करने का काम करेगा। इसके बाद एयर एंटर कर जाएगी, एयर पासेस थ्रू ट्रैकिया। ट्रैकिया वाले पोर्शन में एयर एंटर कर रही है। ट्रैकिया के बाद एंटर करेगी चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर बाय फ्लैटेंड डायफ्राम एंड लिफ्टेड ट्रिप्स। अब इसके बाद ट्रैकिया के बाद जो एयर है वो एंटर कर जाएगी हमारी चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में एंटर करने पे क्या हो रहा है, जो चेस्ट कैविटी है वो थोड़ी बहुत फूल जाती है, और जो डायफ्राम वाला हमारा पोर्शन है, डायफ्राम वाला पोर्शन वो थोड़ा लिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ चले जाता है। इसके बाद एयर इज सक इनटू लंग्स एंड फिल्स इन द एल्वियोलाई। इसके बाद एयर को कौन सक करेगा, लंग्स। लंग्स का कौन सा पोर्शन, एल्वियोलाई वाला पोर्शन क्या करेगा, एयर को सक करने का काम करेगा। और उसके बाद एल्वियोलाई से लगे हुए हैं हमारे ब्लड कैपिलरीज, यानी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारे होल बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं जो एल्वियोलाई है, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। एल्वियोलाई क्या कर देता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है। यानी लंग्स में जो एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं। सरफेस एरिया जैसे बढ़ेगा उतनी जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है हमारी लंग्स तक आ गई, वो ऑक्सीजन क्या होगा, जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है वहाँ पर। इसके बाद सेकेंड जो प्रोसेस है हमारी, सेकेंड प्रोसेस है
एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई में देखते हैं एक्सचेंज कैसे हो रहा है कार्बन डाइऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ब्लड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एल्वियोलाई दैट इज ब्रिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी। और मैंने बताया था जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वहाँ पर सेलर रेस्पिरेशन हुआ। सेलर रेस्पिरेशन के बाद वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रेस्पिरेशन का कार्बन डाइऑक्साइड है उसे पिक करेंगी। पिक करने के बाद कहाँ पर लाएंगी, एल्वियोलाई तक लाएंगी। और एल्वियोलाई से होते हुए कहाँ पर जाएगा, एल्वियोलाई के बाद वो ब्रोंकियोल्स में एंटर करा था। ब्रोंकियोल्स के बाद ब्रोंकी में एंटर करा था। ब्रोंकी के बाद किस में एंटर करा था, ट्रैकिया में एंटर करा था। ट्रैकिया के बाद लैरिंग्स में एंटर करा था। लैरिंग्स के बाद फेरिंग्स में एंटर करा था। फेरिंग्स के बाद नेसल पैसेज। नेसल पैसेज के बाद नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद नोज, और नोज से एक्सपेल हो रहा था। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं इसमें, ऑक्सीजन टेकन अप बाय ब्लड फ्रॉम एल्वियोलर एयर टू द ब्लड वेसल्स। जो ऑक्सीजन को जो इनटेक कर रहा है, यानी टेक कर रहा है, वो कौन कर रहा है, एल्वियोलाई कर रहा है। और एल्वियोलाई क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स में सेंड कर देगा, भेज देगा। इसके बाद ऑक्सीजन इन ब्लड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड ड्यू टू डिफ्यूजन प्रेशर। जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होगी। ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो कहाँ पर जा रही है, हमारे सेल्स तक जा रही है। यानी ट्रांसपोर्ट करने का मेन वर्क कौन कर रहा है यहाँ पर, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिससे अभी मैंने बताया था वो था हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को ले जाएगा कहाँ पर, हमारे टिश्यूज़ तक और हमारे सेल्स तक ले जाने का काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इट इज़ प्रेजेंट इन आरबीसीज। जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारा हीमोग्लोबिन, उसकी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा रहती है। और जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में। इसके बाद लास्ट स्टेप है इसमें, हीमोग्लोबिन टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड कैरीज इट टू द टिश्यूज। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जो लंग्स में जो गैस आ गई हमारी, यानी ऑक्सीजन आएगी, उसे कहाँ तक ले जाने का काम करेगा, टिश्यूज़ तक ले जाने का काम करेगा। यानी हमारे जो सेल्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम करेगा। इसके बाद हम देखते हैं इसमें थर्ड है मैकेनिज्म का लास्ट स्टेप, थर्ड एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में देखते हैं, इट इज़ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर। एक्सहेलेशन का मतलब होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यूज़ या सेल्स में बन गई, अब उसे क्या करना है, एक्सपेल भी करना है, गेट रिड भी करना है उसे। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन डिजॉल्व फॉर्म इन ब्लड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। यानी जो हमारे टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ में बना कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कहाँ पर गया, ब्लड वेसल्स में गया। तो ब्लड में क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा। तो डिफ्यूजल फॉर्म में वो फिर उसके बाद कहाँ जा रहा है देखते हैं, फ्रॉम ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड पासेस टू एल्वियोलाई। डिफ्यूजेज फॉर्म में जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वहाँ से ब्लड कहाँ पर पहुँच जाएगा, एल्वियोलाई वाले पोर्शन में पहुँच जाएगा। इसके बाद चेस्ट कैविटी इज कंप्रेस्ड ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम। तो चेस्ट कैविटी अब क्या हो जा रही है, रिलैक्स हो जा रही है। यानी रिलैक्स का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जो रिब्स हैं, डायफ्राम है हमारे, वो फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। यानी वो रिलैक्स करने लग जाएंगे। डायफ्राम थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ चले जाएगा और रिब्स भी क्या हो जाएंगे, थोड़ी बहुत सिकुड़ जाएंगे रिब्स। इसके बाद देखते हैं एयर इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स टू एटमोसफियर। इसके बाद एयर क्या हो जाएगी, लंग्स के थ्रू एटमोसफियर में चले जाएगी।